ऐसे गैंगस्टर की बात जिसके अपराध की रेंज किसी मिसाइल से ज्यादा मारक है, जो जेल से बैठे बैठे मर्डर करवा देता है, किसी की भी सुपारी ले लेता है, किसी के डेथ वारंट पर साइन कर देता है, जो चाहता है कि माया नगरी मुंबई में उसका खौफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसा हो। नाम है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी टॉप ट्रेंड कर रहा है। पुलिस की जांच के नेटवर्क में लॉरेंस के नाम का सिग्नल सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सवाल है, बाबा सिद्दीकी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई को क्या मिलेगा? जो लॉरेंस सलमान खान की जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, वो आखिर बाबा सिद्दीकी की जान क्यों लेगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के मर्डर से सलमान खान तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता है? क्या सलमान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या कराकर लॉरेंस सलमान को यह मैसेज देना चाहता है कि वो भी लॉरेंस की पहुंच से दूर नहीं है? या फिर बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जैसे अपने नाम का डर पैदा करने के लिए लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई? माना यह भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग मुंबई को अपने नए वसूली नेटवर्क का ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि बाबा सिद्दीकी की पहुंच मुंबई में बिल्डर लॉबी के बीच भी काफी मजबूत थी, तो क्या उनकी हत्या करवाकर लॉरेंस इस बिल्डर लॉबी के बीच दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब मुंबई की पुलिस को तलाशने हैं। लेकिन सलमान खान को लेकर अब पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए सलमान के फार्म हाउस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच हम आपको सलमान खान के कुछ वीडियो दिखाते हैं, जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद के वीडियो हैं। पहला वीडियो उस वक्त का है जब सलमान को बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर मिली। वैसे ही सलमान खान शूटिंग बीच में छोड़कर सीधे लीलावती अस्पताल पहुंचे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी उनके करीबी थे। इसीलिए सलमान की आंखों में आंसू दिख रहे थे और चेहरे पर गुस्सा था। सलमान का एक और वीडियो है जब वो रविवार को सुबह बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे थे। वो जब बाबा सिद्दीकी के परिवार को सांत्वना देने के बाद घर से बाहर निकले तो भारी सुरक्षा के बीच घिरे दिखे। इस दौरान भी वो बेहद परेशान दिखे। और अब परेशानी मुंबई पुलिस के लिए है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की रेंज सलमान के और करीब पहुंचती जा रही है। अब हम आपको उन लॉरेंस कंपनी के गुर्गों से मिलवाते हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, या फिर किसी न किसी तरह से इस हत्याकांड का वो हिस्सा है। पहला नाम धर्मराज कश्यप, वो शूटर जिसे बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा नाम शूटर गुरमेल सिंह, इसे भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस हत्याकांड में शामिल तीसरा शूटर नाम है शिव कुमार, जो फिलहाल पुलिस के नेटवर्क से बाहर है। इसके अलावा ज़ीशान अख्तर, वो किरदार जिसने बाबा सिद्दीकी पर हमले की रणनीति बनाई। प्रवीण कुमार लोंकर, जो इस मर्डर की प्लानिंग का हिस्सा बना, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि शुभम लोंकर, जिसने फेसबुक पोस्ट पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली, और ये भी अभी फरार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का एंगल क्यों और कैसे सामने आया है? तो इसे समझिए। पहला नाम ज़ीशान अख्तर, जो पहले से लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ा रहा है। इसके अलावा सौरभ महाकाल, जो काफी वक्त से लॉरेंस गैंग का एक्टिव मेंबर है और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का गुर्गा है। खास बात यह है कि सौरभ महाकाल का नाम सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी सामने आया था। जबकि तीसरा नाम है शुभम लोंकर, जो सीधे लॉरेंस के साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन उसके भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में वो था। यानी आरोपियों का कनेक्शन किसी न किसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। ये वही लॉरेंस है जो एक अपराध के जरिए अपने खौफ की सत्ता को और फैलाता जा रहा है और उसे मजबूत भी करता जा रहा है। इसका पहला सबूत था पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जो उसने कनाडा में अपने सहयोगी गोल्डी बराड़ की मदद से कराई थी। इसके बाद लॉरेंस के इशारे पर करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का मर्डर किया गया। सलमान खान को मारने की धमकी वो कई बार दे चुका है। लॉरेंस की हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो सलमान के घर पर फायरिंग तक करवा चुका है। और अब दावा है बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाकर वो ये बताना चाहता है कि वो कहीं भी और किसी को भी मार सकता है। एक गैंगस्टर की इस सत्ता पर अब सत्ता का क्लेश भी मचा हुआ है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है, लेकिन ये तीनों आरोपी कुर्ला के जिस बीबी नगर के हद में रहते थे उस इलाके में हम पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं कि यही वो रूम है, यही वो घर है जहां पे आरोपी पिछले 1.5 महीने से यहां पे रह रहे थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या का प्लानिंग कर रहे थे। इसी घर में तीनों आरोपियों ने मिलकर बाबा सिद्दीकी की हत्या का प्लानिंग किया था
पूरी साजिश रची गई थी, उसके बाद उन्होंने अंजाम दिया। हमेशा सुपर साइलेंट रहता था, कभी किसी से कोई बात नहीं, कभी किसी से कोई वो नहीं, कुछ नहीं लेना। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में कल बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुई, वो तो सत्ता पक्ष के नेताओं का वो भी सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ की जनता कैसे सुरक्षित है? ये नारकोटिक्स का जो पूरा का पूरा है कार्टेल, उस कार्टेल का ऑपरेटिव फ्रेमवर्क, उस कार्टेल की किंगपिन जैसी खबरें, सत्ता प्रतिष्ठान से बहुत निकटता का संबंध। क्रिमिनल मेन आदमी नहीं है, इसके पीछे जो लोग हैं, हम तो कहेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस अपना इकबाल को जगाए। जिस तरह से आपने अंडरवर्ल्ड की सफाई करने का काम महाराष्ट्र में किया था, कोई भी बचना नहीं चाहिए। हमारे देश को कोई रैंसम में नहीं ले सकता कि जेल से बैठ के वो फरमान जारी कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कौन जिम्मेदार है कि किसी ने लॉरेंस बिश्नोई ने आकर कह दिया कि वो जिम्मेदार है, डज नॉट बिकम कि फेस वैल्यू पे हम उनकी बात ले लें। इन्वेस्टिगेशन, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन सरकार से तो हो नहीं सकती। समस्या ये है कि इतने बड़े बड़े गैंगस्टर ऑपरेट कैसे कर पा रहे हैं। क्यों है कि गुजरात में बंद एक स्मगलर या मान लीजिए गैंगस्टर इस तरीके से धड़ल्ले से उपलब्ध जो है गैंग चला रहा है, उसको फोन क्यों मिल रहा है? लॉरेंस को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो दाऊद की तरह अपनी दहशत फैलाना चाहता है, और उसके क्राइम का मॉडल भी दाऊद के जैसा ही है। जैसे दाऊद ने मारपीट, लूटपाट और फर्जीवाड़े से अपने अपराध की दुनिया शुरू की, इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने भी मारपीट और धमकी देकर डर फैलाया। दाऊद ने छोटा राजन के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बढ़ाया, तो लॉरेंस ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ काम किया और अपनी लंबी चौड़ी क्राइम कुंडली तैयार कर ली। दाऊद ने हत्या करवाई, आतंकी हमले करवाए, जबकि लॉरेंस ने जेल से मर्डर की सुपारी ली और वहीं से गैंग ऑपरेट करता है। जिस तरह दाऊद ने 500 से ज्यादा गुर्गों का गैंग बनाया, उसी तरह लॉरेंस के गैंग में भी 700 से ज्यादा अपराधी शामिल हैं। जैसे दाऊद का काम फिरौती और वसूली से फंड जुटाने का था, वैसे ही फिरौती और सुपारी लेकर उसने कमाई की है। मौजूदा वक्त में लॉरेंस के गुर्गे कोने कोने में फैले हुए हैं। जैसे भारत के अलग अलग राज्यों में उसका नेटवर्क है। इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र शामिल है, जहां उसका गैंग एक्टिव है, जहां उसके एक इशारे पर किसी को भी मार दिया जाता है। इसके अलावा विदेश में भी लॉरेंस का नेटवर्क काफी फैला हुआ है। कनाडा के साथ साथ अमेरिका, पाकिस्तान, भारत और दुबई में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग एक्टिव हैं। आपने इसी नेटवर्क और गैंग के दम पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने डर की बड़ी सत्ता बनाई है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा केस दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई करीब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक भी है। लॉरेंस के गैंग के पास 60 लाख से ज्यादा के हथियार मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जो देश के तमाम राज्यों में फैले हुए हैं। हालांकि लॉरेंस की दहशत का एपिसेंटर पंजाब है, जहां उसका बहुत बड़ा नेटवर्क एक्टिव है। लॉरेंस के जुर्म का साम्राज्य देश के 11 राज्यों में फैला हुआ है, और अब ये गैंग डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की तरह काम करता है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई नाम सबसे ज्यादा सलमान खान की वजह से ही सुर्खियों में आया है। ये वो लॉरेंस बिश्नोई है जो चाहता है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान उसके नाम से घबराएं। लॉरेंस चाहता है कि सलमान खान अपने घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचें, तभी तो वो उनके घर पर कभी हमले करवाता है, तो कभी किसी की हत्या के जरिए उन्हें मैसेज देने की कोशिश करता है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर लॉरेंस जुर्म की दुनिया में कैसे आया। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा आखिर कैसे अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 से, जब लॉरेंस ने छात्र संघ चुनाव लड़ा और हार गया। इसके बाद वो इतना बौखला गया कि उसने जीतने वाले उम्मीदवार के पैर तोड़ दिए, फिर विरोधी गुट के लोगों पर फायरिंग की। 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली FIR दर्ज की गई। इसके बाद लॉरेंस जग्गू भगवानपुरी के गिरोह से जुड़ गया और इसके बाद अपराध करने लगा। उस पर हत्या, जबरन वसूली, डकैती जैसे 50 केस हैं। बिश्नोई पहले राजस्थान की जेल में बंद था, फिर राजस्थान से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया।
लॉरेंस तिहाड़ से सिंडिकेट ऑपरेट करता रहा। अभी गुजरात की जेल में है और वहां से भी वो एक्टिव है।